एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती है और जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन 14 साल का उन बातों पर याद करता था। वह सच जानना चाहता था। एक सुबह वह अपने बैग में पानी, टॉर्च, रस्सी और एक छोटा चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जितना आगे वह बढ़ता गया, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाजें कर रही थीं। अचानक उसे जमीन पर किसी विशाल जीव के पैरों के निशान दिखाई दिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ बेटा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने कहा, आगे बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अर्जुन बोला, अगर मैं आज वापस चला गया तो शायद कभी सच नहीं जान पाऊंगा। साधु मुस्कुराया और उसे एक चमकता हुआ ताबीज दिया। कुछ देर बाद अर्जुन को एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। दीवारों पर चमकते हुए रत्न थे, सोने जैसी नक्काशी थी और बीच में एक विशाल सिंहासन। लेकिन तभी पूरी गुफा कांपने लगी। अंधेरे से दो लाल आंखें चमकीं। एक 10 फीट लंबा पत्थर का रक्षक बाहर आया। उसकी भारी आवाज पूरी गुफा में गूंजू थी, जो भी इस जगह आया है, उसका इरादा क्या है? अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं खजाना लेने नहीं आया, मैं सच जानना चाहता हूँ। रक्षक ने उसकी ओर देखा और बोला, तो पहले इस सवाल का जवाब दो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कुछ पल तक पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन बोला, सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी और साहस। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। पत्थर का रक्षक मुस्कुराया, सदियों बाद किसी ने सही जवाब दिया है। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन अंदर गया, लेकिन वहां सोने के ढेर नहीं थे। वहां थीं हजारों साल पुरानी किताबें, ज्ञान, इतिहास, औषधियों के रहस्य और ऐसी खेती की तकनीकें जो किसी ने कभी नहीं देखी थीं। दीवार पर लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। पहले किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने लोगों को नई खेती सिखाई और गांव की समस्याएं हल कर दीं, नई दवाइयां बनाईं, तो पूरा गांव बदल गया। अब लोग जंगल से डरते नहीं थे, वे उसका सम्मान करते थे। और अर्जुन एक साधारण लड़के से महान खोजकर्ता बन गया।